जय सिया राम। जय सिया राम। हनुमान जी की भक्ति से इस संसार में सब संभव है। कहा भी जाता है सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। एक बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर में उपस्थित हैं। ये गाज़ियाबाद में श्री बालाजी सुंदरी मंदिर है और हमारे सामने हनुमान जी के कुछ खास साधिकाएँ उपस्थित हैं। जी आप अपना नाम बताएं। डॉक्टर वीनम गोयल। जी और आप? शशि नागर। और आप पंडित जी? अरविंद तिवारी जी। सबसे पहले आप बताइए कि हनुमान जी के तो सब संभव कर सकते हैं। आप मुझसे बता रहे थे कि आपने सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया है। आप अपना अनुभव क्या शेयर करना चाहते हैं? अनुभव तो क्या है कि हमारी एक फाउंडेशन है, सहजोबाई अंत्योदय फाउंडेशन, ठीक है, जिसके हम अध्यक्ष हैं। और हमारे जो परम संरक्षक हैं वो हमारे गुरुदेव श्री महंत नारायण गिरी पंचदश जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जी। उनके ही आदेश से, उन्हीं के उससे हमें ये कहा गया है कि आप 108 सुंदरकांड आपको करने हैं, चाहे वो आपको मंदिर में करने हैं या आपको किसी के घर करने हैं, आपको 108 सुंदरकांड पूरे करने हैं। तो हमारा जो अभी चल रहा है मकसद वो यही है कि हमारे सुंदरकांड 108 पूरे हों। तो हम हर मंगलवार शनिवार इधर प्राचीन मंदिर बालासुंदरी में दूसरे शनिवार को और दूधेश्वर में 4th शनिवार को करते हैं जी। और कहा जाता है कि कोई भी कार्य हनुमान जी के बिना पूरा नहीं हो पाता। और ये भी कहा जाता है कि शिव भोले के ही रौद्र रूप है हनुमान जी। तो हनुमान जी की भक्ति, चाहे वो हमारी देवी माँ हो, चाहे शिव भोले हो, चाहे कोई भी अदर हमारे देवी देवता हैं, उनके लिए हमें हनुमान जी उनके चरणों में होते हैं और हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए। और हनुमान जी एक ऐसे विराट रूप में कहें या हम उनके आदर्शों में कहें कि वो हर काम को संभव कर सकते हैं। जी, ये कहा भी गया है कि सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। यानी हनुमान जी की कृपा से सब कार्य सुगम होने लगता है। वैसे देखिए हनुमान चालीसा में लिखा है, जो है 7 बार पाठ कर कोई छूटा ही मासुख होए। तो ये अगर कोई सुंदर कांड का 100 बार या उससे ज़्यादा पाठ कर ले, उसका क्या फलाफल मिलता है? उसके जो भी संकल्प लिए होते हैं वो पूरे हो जाते हैं 108 सुंदरकांड होने पर। और ये भी कहा जाता है यदि आप सुंदरकांड नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप हनुमान चालीसा भी ले सकते हैं। 11 बार हनुमान चालीसा यदि आप दिन में करते हैं और वो 40 दिन तक करते हैं तो भी आपके संकल्प जो आपके लिए होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। जी जी, आप क्या बताना चाह रही हैं? आप भी हाँ जी, सुंदरकांड कर रही हैं? हाँ जी, मैं श्रीमती शशि नागर। मैं पिछले 2 साल से सुंदरकांड कंटिन्यू कर रही हूँ और सावन के महीने में मैंने 108 सुंदरकांड पूरे हो चुके हैं, जिनका उद्यापन मैं कर चुकी हूँ बालाजी में। अब दोबारा से मेरे गुरु महाराज ने आदेश दे दिया है हमको कि 108 सुंदरकांड फिर से किए जाएं। तो अभी हमने देवी मंदिर दुधेश्वरनाथ मंदिर में शुरू कर लिए हैं। तो अब यही है, जब तक सुंदरकांड हम करते रहें और बाबा कृपा बनाए रखें तो हम सुंदरकांड ये 108 का पूरा होके फिर भी आगे संकल्प लेंगे, क्योंकि हमको सुंदरकांड करना बहुत अच्छा लगता है। जो महामारी और इतनी बीमारियां फैल रही हैं, कहीं हमारे देखो भगवान राम का भी मंदिर बनने चालू हो गया है और हम क्या है कि राम की पूजा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी मेरे 108 ये सुंदरकांड पूरे हो जाएंगे, तब हम लास्ट वाले सुंदरकांड पे खूब अच्छे तरीके से भंडारे करेंगे। हाँ जी। साधना में कब से लगी हुई है? साधना तो हम बहुत समय हो गया, कोई क्योंकि एक उम्र नहीं होती है इसमें। साधना आदमी कभी से कर सकता है, बचपन से जैसे माँ बाप संस्कार देंगे उसी में बच्चे जुड़ जाते हैं। तो जो बचपन से पूजा पाठ की लाइन पकड़े हुए थे वो ये। और मैं अपना भी मंदिर ग्रेटर नोएडा एक मूर्ति गोल चक्कर पे बनवाए हुए हूँ। पिछली बार भी मैंने 11 महीने तक लगातार सुंदरकांड अपने मंदिर पे वहाँ भी किया था और उसके बाद में फिर 108 शुरू कर लिए थे, तो वो पूरे हो चुके हैं। अब दोबारा से 108 शुरू हो गए हैं। तो सुंदरकांड पढ़ना जो मैं चाहती हूँ वही हो जाता है, मनोकामना पूरी होती है। तो बाबा की क्या है कि हर महीने भी मैं बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और सालासर बालाजी दोनों ही दर्शन करती हूँ। हर महीने जाती हूँ? हाँ जी, हर महीने जाती हूँ और सुंदरकांड वहाँ भी करती हूँ, दोनों जगह ही। जी जी जी। अच्छा, कुछ आप हनुमान जी की कृपा के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे, जहाँ आपने ये देखा हो, ये महसूस किया हो कि ये तो हनुमान जी की कृपा साक्षात बरस रही है?
हनुमान जी की कृपा जो दिल से मानते हैं उनको तो बाबा खैर दर्शन सरेआम देते ही देते हैं। मैंने भी कुछ संकल्प लिए हुए थे और मैं जो अर्जी लगा के आई बाबा की उस एक ही महीने के अंदर अंदर में बाबा ने पूरी करी। और जो भक्त मेरे साथ जाते हैं, मैं बस भी लगाती हूँ बालाजी के लिए, और जो भक्त जाते हैं जिनकी मैं अर्जी लगवा देती हूँ, बाबा की ऐसी कृपा है कि मेरी अर्जी कभी खाली नहीं जाती है। बस ये कृपा मुझ पे बनाए रखें, मैं उनके चरणों में हमेशा सेवा पे लगी रहूँगी। जी जी। पंडित जी कुछ आप बताना चाहेंगे हनुमान जी की पूजा को लेकर के? थोड़ा इस तरफ हो जाए। जी जी बस हाँ जी। कि आपने क्या महसूस किया और कैसे भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करें? हनुमान जी की पूजा से सभी मनोकामना सिद्ध होता है। कलयुग में मैंने ये देखा है कि कलयुग में श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना जो सच्चे मन से दिल से करता है उसकी अवश्य मनोकामना पूर्ण होती है। जी जी जी। हाँ, इसमें कोई संशय नहीं। आपसे जानना चाहेंगे चूँकि आप तो 108 सुंदरकांड पाठ का प्रण लेकर के आगे बढ़ रही हैं और इसमें लगी हुई हैं। आप हनुमान जी की साधना कब से कर रही हैं? ये कोई प्रेरणा जगी या फिर वैसे तो नहीं कहने हिंदू को धर्म में तो आदमी पूजा पाठ में नहीं लगा ही कहने रहता को है। जी। हमारे मतलब खानदान में कह सकते हो आप, या हमारा खुद का बेरी में बालाजी का मंदिर है, तो हम लोग बालाजी की ही मेहर से हुए हैं। तो हम तो बचपन से ही हनुमान जी की और बालाजी की पूजा करते आ रहे हैं और हर मंगलवार हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाते आ रहे हैं। तो 50 साल होने को आ गई, ये मतलब जब से हमने अपने आप को होश संभाला है तब से हम इस कार्य को करते आ रहे हैं। तो बालाजी का और हनुमान जी का क्या कहें, दोनों एक ही रूप हैं। तो इसमें तो हम अपने आप को समर्पण ही मानते हैं कि उनके लिए हम समर्पित हैं पूरे। जी जी। कुछ अनुभव आप शेयर करना चाहेंगे जहां आपने महसूस किया हो कि हनुमान जी ने, बालाजी ने आप में साक्षात कृपा की हो? हाँ जी, ऐसी बहुत सारी अड़चनें आई थी लाइफ में शुरू में कि जहाँ हमको लगता था कि ये चीज़ें बहुत आगे परेशानियाँ देंगी, तो हमने उनका संकल्प लिया था 11 दिन का कि 11 दिन हम हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमाष्टक संकट मोचन पढ़ेंगे और भगवान की कृपा रही और वो उस समस्याओं से हमें समाधान मिला। तो हमारा अनुभव तो ये है कि हम जब भी अनुभव हमारे अच्छे रहे तभी तो हम समर्पित हो पाए उस चीज़ के लिए। तो हमारा तो ये है कि हम पूरे हनुमान भक्त हैं और हम उनके लिए समर्पित हैं। आप लोग हनुमान जी के बहुत अच्छे पंडित जी, साधक हैं, आप लोग साधिका हैं। भक्तों के लिए, ऐसे लोग जो हनुमान जी की पूजा करते हैं और थोड़े थोड़े समय के बाद थोड़ी अकुलाहट, घबराहट उनके अंदर आ जाती है कि उनका काम नहीं बन रहा, ऐसे लोगों को कोई मैसेज आप दे दें? नहीं, हम ये चाहते हैं कि आप उसमें लगे रहें, आप विचलित ना हो, क्योंकि भगवान हमेशा परीक्षा जरूर लेते हैं अपने साधक की। तो आपको उसको स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी रखनी है। आप उसमें इधर उधर कभी ना भटकें। यदि वो आ भी रही हो तो उसका सामना करें। उसकी मेहर आपको कुछ ही एक दो पल ऐसे आते हैं जिसमें हम भटकते हैं, पर लेकिन आपको उससे बाहर निकालने के लिए भी भगवान ही सहारा बनते हैं और आपको उसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। यही हमारी आपसे विनती है। आप अपने कार्य में बिल्कुल श्रद्धा भाव से लगे रहें और हनुमान जी आपके ऊपर कृपा करेंगे ही। ये हमें क्या कहें, हमारा एक्सपीरियंस है। जी जी जी। धीरज से जी पंडित जी बोलिए। जो धीरज धरो सो उतरो पारा, भाई हनुमान ते प्रास कर पुन कीन्यो प्रणाम और राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने भगवान के हर कार्य को करने के बाद ही विश्राम करते थे। उनके कार्य बिना किए हुए विश्राम नहीं करते थे। इसलिए हमारी लोगों की हार्दिक इच्छा है कि बजरंगबली की जो है कृपा से हम लोग उनके में लगे रहें और उनकी पूजा अर्चना करते रहें। इसलिए सद्बुद्धि और दुख, दारिद्र्य, भय, रोग, कष्ट सबसे निवारण करते हैं श्री बालाजी महाराज। उनकी बहुत बहुत कृपा है और बहुत बड़ी आशीर्वाद है। जी जी। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे भक्तों को? जो कलयुग चला हुआ है, कलयुग का कहते हैं कि वृक्ष ही उल्टा है। तो आजकल इतनी बीमारियां सब फैली हुई हैं। जितना जो ज़्यादा से ज़्यादा राम नाम जप सकता है उतना ही जपे। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हम ही सुंदरकांड में बैठें या हम ही करें। जहाँ भी सुंदरकांड हो, मंदिर में हो, घर पे हो, किसी के भी यहाँ हो, तो लेकिन गुणगान चलता रहना चाहिए। भगवान का नाम चलता रहना चाहिए। दुधेश्वर मंदिर में हो या और किसी मंदिर में हो, देवी मंदिर में हो, कहीं भी हो, लेकिन हर मंगल को कहीं भी सुंदरकांड होना चाहिए। हम लोग बालाजी की जैसे बस यात्रा के लिए बस लगाते हैं, उसमें भी सभी बहुत भाइयाँ हैं जो सहयोग करते हैं। बस की भी करते हैं और खाने पीने की भी करते हैं, रहने की व्यवस्था भी करते हैं। तो
एक हम ही अकेले महिला भी नहीं कर पाते हैं, भाई लोगों का भी साथ होता है, सभी मिलके इस कार्य को कर रहे हैं। सुंदरकांड हम सब की पूरी टीम है, बड़े जी जान से तन मन धन से लगे हुए होते हैं और सभी हर सुंदरकांड में आते हैं, पूरा सुंदरकांड सुनते हैं और श्रद्धा भाव से आरती के ही बाद सब लोग दर्शन करके तभी जाते हैं। तो जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? हाँ, मैं आप सब तक एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि यदि आप लोग अपने घर में या मंदिर में कहीं पे भी सुंदरकांड करवाना चाहते हैं और आपके मन में हनुमान जी के लिए अपनी श्रद्धा भाव है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके यहाँ बिल्कुल एक मिनिमम अमाउंट जो कि एक मंडली का होता है वो लेते हैं और आप अपना घर में कहीं पे भी सुंदरकांड करवा सकते हैं। जी हाँ ज़रूर, हम जो आप लोगों का नंबर है आप लोगों की इजाज़त से हम उसे फ्लैश कर देंगे, जो लोग संपर्क करना चाहेंगे संपर्क कर सकते हैं। और ये तो अब हम चाहेंगे कि अगली मुलाकात हम लोगों की हो तो आप लोगों से अलग अलग हनुमान जी के बारे में थोड़ा विस्तार से हम लोग चर्चा करें। लेकिन आज आप लोगों ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।